नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और ताज़ा अपडेट के साथ। आज के इस खास न्यूज़ पैकेज में बात करेंगे देश की राजनीति से लेकर विदेश की बड़ी हलचल, सरकार के बड़ी फैसले, मौसम का हाल और आम जनता से जुड़ी उन तमाम खबरों की जिन पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली में आज बहुत बड़ा राजनीतिक घमासान देखने को मिला। विपक्षी दलों के हजारों कार्यकर्ताओं ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में राज्य के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ एक बहुत ही अहम राजनीतिक बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपने अपने इलाकों में जाकर सीधे जनता से मिलें और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट तैयार करें। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज पटना में पिछड़े और गरीब परिवारों के विकास को लेकर एक बड़ी राजनीतिक समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि राज्य में चल रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाए ताकि कोई गरीब पीछे न छूटे। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज राज्य की जनता के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए कानून में राज्य के आदिवासी समुदायों को पूरी तरह से छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने आज देश के करोड़ों सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए एक नए विशेष कृषि जल कोष को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अब मानसून की कमी से जूझ रहे इलाकों के किसानों को नए पानी के पंप लगाने के लिए सीधे बैंक अकाउंट में सरकारी मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने आज मुंबई, तटीय महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए अगले 24 घंटों का भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर में बने नए मौसमी सिस्टम के कारण कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर बेहद कड़ा आदेश सुनाया है। अदालत ने साफ कहा कि जिन स्कूलों में पीने के साफ पानी और अलग शौचालयों की व्यवस्था नहीं होगी, उनकी मान्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आज देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को लोन रिकवरी एजेंटों को लेकर सख्त नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने साफ चेतावनी दी है कि बैंक लोन वसूलने के लिए किसी भी ग्राहक को मानसिक रूप से परेशान या डरा धमका नहीं सकते। ऐसा करने वाले बैंकों पर भारी जुर्माना लगेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने आज देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकालने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी या बीमारी के समय खाताधारक घर बैठे सिर्फ मोबाइल ऐप से महज 3 घंटे में अपना पैसा निकाल सकेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आज राजधानी के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए एक सख्त नियम लागू किया है। नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी स्कूल बीच सत्र में अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के पहले ही दिन जबरदस्त गिरावट का माहौल देखने को मिला है। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में हुई भारी बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज भारी नुकसान के साथ बंद हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह भारी बारिश के कारण पहाड़ों से भारी मलबा और पत्थर गिरने से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बंद हो गया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया है। भारतीय रेलवे ने आज लंबी दूरी की यात्रा करने वाले आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए जनरल कोच बढ़ोतरी योजना की शुरुआत की है। इस नए फैसले के तहत अब सभी व्यस्त रूट की एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल डिब्बों की संख्या को दोगुना किया जाएगा ताकि त्योहारों में लोगों को आसानी से जगह मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश में बच्चों को लगने वाले सभी जरूरी टीकों की लाइव ट्रैकिंग के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस नए सिस्टम की मदद से अब माता-पिता को उनके बच्चे के अगले टीके की सही तारीख और समय की पूरी जानकारी सीधे मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। साइबर क्राइम पुलिस ने आज देश के कई राज्यों में सक्रिय एक ऐसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को घर बैठे ऑनलाइन पार्ट टाइम नौकरी और वीडियो रिव्यू करने के नाम पर लाखों की ठगी करता था। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार कर उनके पास से दर्जनों फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने आज से देश के सभी एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले ड्राइवरों के लिए एक नया स्मार्ट सेफ्टी नेटवर्क शुरू किया है। अब हाईवे पर गाड़ी खराब होने या किसी भी दुर्घटना की स्थिति में इस नेटवर्क के जरिए महज 10 मिनट के भीतर क्रेन और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी। असम और बिहार के निचले इलाकों से आज बाढ़ की स्थिति को लेकर थोड़ी राहत देने वाली खबर आई है। प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने के बाद राहत शिविरों में रह रहे लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं और प्रशासन वहां बड़े पैमाने पर दवाइयां और राशन बांट रहा है।
दूरसंचार नियामक संस्था ट्राई ने आज देश की सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने नेटवर्क की क्वालिटी में तुरंत सुधार करें। ट्राई ने साफ किया है कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बार बार कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट की समस्या मिलने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगेगा।